जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत झारखंड की विकास की योजनाएं, यानी झारखंड में विकास के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये वीडियो जो है दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित तीसरा वीडियो, इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 के तहत झारखंड के किसानों को प्रति एकड़ कितनी रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। तो हो जाएगा 5,000 रुपये। यानी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो शुरू की गई थी 2019 में, यह कहा गया दोस्तों कि 5,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। ये जो राशि होगा ये अधिकतम जो होगा 25,000 रुपये तक दिया जाएगा। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार भी इसी प्रकार की योजना जो किसान निधि सम्मान योजना चलाती है, जिसको साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। तो 6,000 तो केंद्र सरकार दे ही रही है किसान निधि योजना के तहत। ये मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत 5,000 रुपया अतिरिक्त, यानी टोटल देखें तो साल में 11,000 रुपये किसानों को इस तरह से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2018 का उद्देश्य है। तो मुफ्त स्मार्टफोन योजना का जो है उद्देश्य है दोस्तों किसानों को ई नाम पोर्टल से जोड़ना। तो याद रखिएगा कि झारखंड सरकार ने 28 लाख किसानों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना 2018 में शुरू किया था, और जिसका उद्देश्य था किसानों को ई पोर्टल योजना से जोड़ना, ताकि अपने उत्पादन को ऑनलाइन मूल्य जान सके और विक्रय कर सके। अगला प्रश्न है कि किसान ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत कितनी समय सीमा के भीतर ऋण चुकाने पर ब्याज दर शून्य रहेगा। तो हो जाएगा किसान ब्याज मुक्त ऋण योजना चलाया गया है, जिसमें कहा गया कि 1 वर्ष यानी कि 12 महीने के भीतर अगर आप ब्याज चुका देते हैं, अगर आप ऋण लिए हुए हैं तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी 0% ब्याज पर आपको साल भर के लिए जो है राशि मुहैया कराया जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्या योजना 2017 के संचालन के लिए किस संस्था का चयन किया गया है। तो आत्मा का चयन किया गया है। आत्मा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। तो इसका जो आरंभ जो है 2017 में किया गया, इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना 2016 का उद्देश्य है। तो तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना 2016 का उद्देश्य है कि सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली देना, यानी कि इस योजना का उद्देश्य यह रहा है दोस्तों कि जो सिंचाई के लिए जो भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा, उसमें निःशुल्क रहेगा, यानी कोई भी उसमें शुल्क नहीं दे होगा, यानी कि आप फ्री में बिजली का यूज करके सिंचाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत कितने गाँवों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत देखिए तो 30 गाँवों का चयन किया गया है। इसमें कुल 30 गाँव का चयन किया गया, जिसमें सिंधु कान्हू, नीलांबर, पीताम्बर और तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गाँवों को शामिल किया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खुदिया बियर योजना 2016 किस क्षेत्र से संबंधित है। जो VVI है इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि खुदिया बियर योजना का संबंध जो है सिंचाई से संबंधित है। इस योजना का शुभारंभ जो है 18 दिसंबर 2016 को किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों भूमि की सिंचाई करना। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत स्वरोजगार हेतु युवाओं को कितनी राशि सहायता स्वरूप प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा ग्राम विकास योजना जो है यानी कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना इसका पूरा नाम है। इसके तहत देखिए तो 2 लाख रुपए के जो है वो सहायता उपलब्ध कराया जाता है। इसमें इसके तहत यह कहा गया कि दोस्तों कि इस योजना के तहत 500 गांवों का विकास करना है, और इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा, और साथ ही युवाओं को रोजगार से स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि डेयरी पशु विकास कार्यक्रम 2005 के लिए किस संस्था को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। तो यह योजना का प्रारंभ 2005 में हुआ दोस्तों, और इसके लिए अभिकृत किया गया भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल फाउंडेशन को, यानी कि BIAF को। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर BIAF देगा तो इसका फुल फॉर्म भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल फाउंडेशन, इंडस्ट्रीज फाउंडेशन। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं।
आप योजना परियोजना पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी 5 प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न है कि गोकुल ग्राम विकास योजना 2002 का उद्देश्य है। तो गोकुल ग्राम विकास योजना का 2002 का उद्देश्य है गाँवों का समग्र विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत जो है 2001 में किया गया है, और इस योजना का उद्देश्य है कि प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों को में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन की सुगमता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय चले अभियान 2019 का उद्देश्य है। तो विद्यालय चले अभियान 2019 का उद्देश्य है कि ड्रॉप आउट रेट को शून्य करना। यानी कि देखिए दोस्तों, तो यह योजना का प्रारंभ जो है 10 जून से लेकर के 30 जून 2019 के किया गया था। और इसमें क्या होता है कि ड्रॉप आउट दर, यानी कि बच्चे जो क्लास में एक क्लास पढ़े फिर ड्रॉप आउट कर देते हैं, 5 क्लास पढ़े तो 6 में एडमिशन नहीं कराते हैं, तो जो बच्चे क्लास को ड्रॉप कर दे रहे हैं, कि छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई, उस रेट को कम करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है। तो शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए पंख योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना जो है दोस्तों 2017 में शुरू किया गया था, और डेट याद रख सकते हैं कि 6 दिसंबर 2016 को, 17 को, जिसमें शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 2017 के तहत भ्रमण की अधिकतम अवधि है। तो शैक्षणिक योजना के तहत देखिए दोस्तों, तो भ्रमण की जो है अधिकतम अवधि रखा गया है 6 दिन। इस योजना का आरंभ जो है 2017 में किया गया है। इस योजना का तहत कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक एवं पर्यटनीय स्थल को भ्रमण कराना है। जिस योजना के तहत देखें दोस्तों, तो बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई एवं दार्जिलिंग आदि शहरों का भ्रमण कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2015 के तहत कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले बच्चों के खाते में सरकार कितनी राशि जमा करती है। तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2015 के तहत 6 कक्षा में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के ऊपर 2000 रुपये जो है वो सरकार जमा करती है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क आवासीय प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सी योजना केंद्र स्तर पर संचालित की जा रही है। तो एकलव्य विद्यालय योजना, आपको पता होगा दोस्तों कि एकलव्य विद्यालय योजना जो है ये 2006 से शुरू हुआ है, और इस योजना को उद्देश्य अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बच्चों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत जो है 2001 ईस्वी में किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत देखिए दोस्तों, तो राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत 2019 में किस स्थान से किया गया है। तो झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना का शुभारंभ जो है वो चतरा में किया गया है दोस्तों। ये 2019 में किया गया इस योजना का शुभारंभ, और 19 जनवरी 2019 को ये मेडिकल किट एवं मोबाइल एम्बुलेंस के वितरण कर इस योजना की शुरुआत की गई थी। झारखंड सरकार के द्वारा इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना 2005 के तहत प्रथम 2 जीवित जन्मे बच्चे के लिए कितनी सहायता राशि गर्भवती महिला को प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जननी सुरक्षा योजना जो है 2005 में चला था, और इसके लिए जो है 2 बच्चों तक के लिए, मतलब गर्भवती महिला जो होंगी उनको 1400 रुपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016 के तहत किसे मुफ्त आवास आवंटित किया जाता है। ये हो जाएगा विधवा महिलाओं को। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है 2016 में किया गया, और इसका प्रारंभ जो है 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर ही किया गया था। इस योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से 11,000 घर निर्मित कर राज्य के विधवा महिलाओं को आवंटित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है कि वेद व्यास योजना 2016 के तहत किस समुदाय को 3000 घर आवंटित किया गया है। तो वेद व्यास योजना जो शुरू किया गया था 2016 में, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था कि झारखंड के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वेद व्यास योजना का संबंध किससे है, तो मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। और इस योजना के तहत देखें तो 3000 आवास निर्मित कर आवंटित किए गए। अगला प्रश्न है कि पीटीजी डाकिया योजना 2017 के तहत आदिम जनजाति को कितना खाद्यान्न उनका घर पहुंचाया जाता है। पीटीजी डाकिया योजना 2017 में शुरू किया गया दोस्तों, और इस योजना के तहत 35 किलो जो अनाज है या 35 किलो चावल राज्य खाद्य विभाग तक पहुंचाया जाता है, यानी राज्य खाद्य विभाग के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस योजना के लाभार्थी 70,000 हैं जिनकी साक्षरता दर निम्न है और आर्थिक आय जो है मानसिक जो होता है 1000 से कम है, तो इसके तहत इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है कि जोहार योजना 2017 के तहत बेरोजगार युवक के द्वारा मुर्गी पालन पर कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर रखा गया है 4 लाख रुपये, यानी कि मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देगी तथा इन मुर्गियों के द्वारा दिए गए अंडे को राज्य सरकार स्वयं खरीदेगी। तो इस तरह से इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत जो है 2015 में की गई, और यह 15 अगस्त 2015 को ही किया गया था। इसका उद्देश्य है कि रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उन्हें सरकार ई रिक्शा का वितरण करेगी। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004 के तहत वर्तमान में बीपीएल परिवारों को शादी के अवसर पर कितनी सहायता राशि भुगतान की जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 30,000 रुपये। तो इसको याद में रख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये काफ़ी देखने को मिलता है कि जब भी कैंपेन करा के स्पेशली जो नवविवाहित जोड़े होते हैं जिनके शादी कराई जाती है और 30,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में उनको दहेज के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना 2011 के तहत बीपीएल परिवारों को सामुदायिक किचन के द्वारा कितने रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये हो जाएगा दोस्तों 5 रुपये। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि पिछले बार प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि दाल भात योजना जो है वो 5 रुपये में भरपेट भोजन योजना चलाया जाता है, जिससे 5 रुपये में खाना मुहैया कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019 के तहत लड़की को जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक कितने रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो मुख्यमंत्री आपको पता होगा सुकन्या योजना का शुभारंभ हुआ था 2019 में, और इसमें कहा गया दोस्तों कि 40,000 रुपये तक जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का अगर देखें दोस्तों तो लड़की के जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक 40,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, और योजना का संचालन डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि करना और बाल विवाह को रोकना। इस योजना के तहत लड़कियों की आर्थिक लाभ का 7 चरण में दिए जाएंगे, यानी कि एक ही बार में आपको 40,000 रुपये नहीं दे करके उसको किस्त बाई किस्त करके 7 बार में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सी योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है। तो हो जाएगा दोस्तों तेजस्वी योजना। आपको याद रखिएगा कि तेजस्वी योजना जो है इसकी शुरुआत 8 मार्च 2017 को की गई, और इसका उद्देश्य है कि 14 से लेकर के 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, और इस योजना का कुल लागत $90 मिलियन है जो विश्व बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 के तहत किसी व्यक्ति की तरह वन रोपण करने पर उसकी लागत का कितना प्रतिशत राशि आगामी 3 वर्ष तक राज्य सरकार भुगतान करेगी। तो मुख्यमंत्री जनवन योजना देखो दोस्तों कहीं कहीं 16 देता है, कहीं कहीं आपको जो है ये 15 देता है, क्योंकि 15 में ही घोषणा हो चुका था। तो 15 और 16 इसमें रहता है। अगर एग्जाम में देखिएगा तो कौन सा पूछ रहा है क्वेश्चन और उस हिसाब से आप इसको टिक आउट करेंगे। ऐसे 2015 आप कंफर्म रखिएगा। यह देखिए दोस्तों तो इसके तहत कहा गया है कि आप वन लगाइए और उसके लिए सरकार जो है 75% जितनी भी लागत रहेगी वो सरकार उसका मुहैया कराएगी। यानी कि इस योजना के तहत उद्देश्य कि निजी वन रोपण को प्रोत्साहन कर देना और
सफल वृक्षारोपण पर सरकार जो है लागत का 75% जो है 3 वर्ष तक भुगतान करेगी। इस योजना के लाभार्थी का लाभ अर्जित करने हेतु न्यूनतम 1 एकड़ अधिकतम 50 एकड़ तक फलदार या लकड़ी वाले पौधे लगाने का अनिवार्य है। यानी कि आप कम से कम 1 एकड़ में लगा सकते हैं और अधिकतम जो है इसको 50 एकड़ भूमि में लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ला एवं लघु वन उपज आहरण एवं विपणन योजना 2014 के तहत वन उत्पादों की खरीद हेतु किन एजेंसियों का गठन किया गया है। तो हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि झास्कू लेम्पस एवं झामको फेड। तो याद रखिएगा कि लाह एवं लघु वन उपज आहरण एवं विपणन योजना 2000 के तहत वन उत्पादों को खरीद हेतु एजेंसी की नियुक्ति किया गया है। ये झास्को लेम्प और झामको फेड है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2016 के तहत राज्य सरकार कितने बुजुर्गों को प्रति वर्ष तीर्थ दर्शन कराएगी। ते हो जाएगा 1000 लोगों को, यानी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यानी बूढ़ बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए ले जाएगी। इसमें से एक न्यूनतम रखा गया है कि 1000 लोगों को कम से कम हर साल ले जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना बनाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो योजना बनाओ अभियान की शुरुआत जो है वो किया गया है 2016 में। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इसका उद्देश्य था कि इस योजना का कि राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। और इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं ऑल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों को भ्रमण कर राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सेवकों से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 के तहत गैस कनेक्शन पर चूल्हा मुक्त देने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ते हो जाएगा झारखंड राज्य। झारखंड राज्य प्रथम राज्य है दोस्तों जो गैस चूल्हा अगर मुक्त दी जा रही थी उस समय देखें तो मैंने गैस जब मुक्त दी रहे थे तो उसके साथ में चूल्हा मुक्त देने का काम भी झारखंड सरकार के द्वारा पहली बार किया गया था। पूरे जितने देश में राज्य हैं उसमें झारखंड इसमें पहला नंबर पर आता है। यानी कि पहले बार शुरू किया था चूल्हा देने का काम तो वह झारखंड सरकार था। तो इस तरह से आपकी जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट जो उपयोगी प्रश्न थे वो ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।